देखिए आज बताने जा रहे हैं 5 टाइप का क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन जो है सिद्ध करे कि बिंदु जो है 1 और 5 2 4 और 3 3 संरेखी है। या पूछा जाएगा आपको कि बिंदु जो है संरेखी है। सिद्ध करना नहीं, डायरेक्ट दे देगा इस तरह से कि बिंदु, यदि बिंदु जो है ये 1 5 2 4 और 3 3 जो है संरेखी है। या सिद्ध करने के लिए तो बनाएंगे एक ही तरह से। देखिए यहाँ पर आंसर लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, ए बी सी ने मान लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे लिखेंगे माना कि बिंदु जो हमको दिया हुआ है, बनाने का तरीका है, ए हम मान लेते हैं 1 5, बी 2 4 और सी जो है 3 3। इस तरह से ये एक्स का नियामक है। ये कोई ए बिंदु है, सी और बी बिंदु है। एक्स का नियामक है, ये एक्स का ही दूरी है, अलग अलग है, इसीलिए हम अलग अलग इसको मान लेते हैं x1 x2 और x3। इस तरह से y1 और y2 और y3 इस तरह से मान लेते हैं। ये हमारा ए का नियामक हो जाएगा 1, ये एक्स, और बी का जो हो जाएगा एक्स नियामक 2 हो जाएगा, सी का एक्स नियामक 3 हो जाएगा, और ए का वाई नियामक 5 हो जाएगा, और बी का वाई नियामक 4 हो जाएगा, और सी का ये 3 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हम इसमें इसमें क्या होता है ना कि संरेख क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये रेखाखंड है ए और ये कोई सी इस तरह से है, और ये बिंदु बीच में बी है। ये एक ही रेखाखंड पे होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये जो AC का जो दूरी होगा, AC का दूरी जो होगा ये AB और प्लस क्या हो जाएगा BC के योग के बराबर होना चाहिए। AC दूरी, ये टोटल दूरी जो है AB और BC के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले AB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, जो दूरी वाला जो फार्मूला बताए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो AB निकालते हैं तो AB क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, AB से चलते हैं तो, और ये हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से तो x1 कितना है 1 हो जाएगा, और y2 कितना है, सॉरी x2 कितना है तो 2 है तो -2 और होल स्क्वायर। y1 कितना है तो 5 और y2 कितना है तो ये 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो इम्प्लाइज डैश दे देते हैं डबल बराबर या ट्रिपल बराबर के लिए। तो देखिए एक में से दो जा रहा है, क्या एक में से दो जा रहा है, तो हम दो में से एक घटाएंगे, लेकिन छोटे में से जब बड़ा जाएगा तो माइनस में लिखेंगे, तो -1 हो जाएगा। और ये 4 में से 5, ये 5 में से 4 जा रहा है तो 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करते हैं 1 का, तो ये 2 बार गुना हो जाएगा 1, तो ये प्लस में आ जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद हम करते हैं BC निकालते हैं तो BC जो हो जाएगा, तो BC से चलते थे x2 और माइनस x3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये y2 और माइनस y3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से x2 कितना है तो 2 है, और x3 कितना है तो 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस है प्लस दिए। y2 कितना है तो 4 है, y3 कितना है तो 3 है। देखिए यहाँ पर ये 2 में से 3 जा रहा है, फिर उल्टा जा रहा है, घट रहा है 2 में से 3। छोटे में से जब बड़ा घटेगा तो बड़े में से छोटे को घटाइए, और जो बचेगा उसको माइनस में लिख दीजिए, तो 1 बचेगा, माइनस में लिख देते हैं। और यहाँ 4 में से 3 जा रहा है तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए फिर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुना होगा 1 तो 1 ही हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 1 2 हो जाएगा, तो √2 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो हमारा BC हो गया। अब AC निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं AC, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर AC से चलेंगे तो x1 x3 हो जाएगा, x1 और x3 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस क्या हो जाएगा y3 का होल स्क्वायर। तो y1 हमारा कितना है 1 है, सॉरी x1 हमारा कितना है 1 है, और x3 3 है, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। y1 कितना है 5 है, माइनस है तो माइनस दे दिए, और ये देखिए y3 कितना है तो ये भी 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 में से कितना जा रहा है, ये 1 में से 3 जा रहा है, मतलब क्या 1 में से 3 जा रहा है, तो फिर हम घटाते हैं 3 में से 1, तो कितना बचेगा 2, और छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस का चिन्ह देते हैं, और स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ये 5 में से 3 जा रहा है तो 2 बच जाएगा, और होल इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 2 बार गुना होगा 2, इसीलिए 2 2 4 हो जाएगा, और 2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए यहाँ पर ये जोड़ा लग रहा है तो बाहर कर सकते हैं, या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है। देखिए 2 बाहर कर दिए, और जो बचा है उसको रूट में ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 इस तरह से। अब हमको संरेख है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा देखिए AC है ना, बाकी बात जो भी बिंदु बचा है ये दोनों का योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए AC बराबर क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, बड़ा होगा क्योंकि ये 8 आया है,
ये रूट कितना है 8 आया और ये 2 ही आया है। तो देखिए AC हो जाएगा क्या, तो AB और प्लस क्या हो जाएगा BC, इस तरह से होगा ये जो बताए हैं। तो AC कितना है, तो AC हमारा है 2√2 है इस तरह से। तो AB का मान कितना आया हमारा, तो ये √2 है और प्लस ये भी √2 है। तो देखिए A प्लस A कितना हो जाएगा, A क्या होता है 2A, तो उसी तरह से √2 और √2 कितना हो जाएगा, तो 2√2, एगो कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 2√2 और ये भी 2√2 है। 2√2 देखिए योग के बराबर हो गया AC का, ये जो AC का दूरी है ये AB और BC के योग के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा समरेखी, ये समरेखी होगा, ये क्या हो जाएगा